कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया है। इसे लेकर राजनीतिक विवाद उठा और इस मामले में बयानबाजी जारी है। इस मस्जिद का निर्माण शुरू हो चुका है। ये मस्जिद 11 एकड़ की जमीन पर बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई। इसके जरिए बाबरी मस्जिद के नाम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। गौरतलब है, ये याचिका ऐसे समय पर दाखिल की गई है जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम पर एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है। इस याचिका में बाबर को एक आक्रमणकारी बताया गया है। कहा गया है कि उसके नाम पर किसी भी धार्मिक स्थल का नाम नहीं रखा जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने दलील देते हुए कहा, बाबर के नाम पर किसी भी मस्जिद का निर्माण या नामकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक आक्रमणकारी था। बाबर ने हिंदुओं को गुलाम कहकर संबोधित किया था। इसीलिए इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का हाल ही में ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद सियासी पारा गर्म हो गया था। वे लगातार सरकार के कई नेताओं के निशाने पर रहे। कई हिंदू संगठनों ने भी इस मस्जिद के निर्माण के खिलाफ आवाज उठाई। बीते 11 फरवरी को ही हुमायूं कबीर ने घोषणा की थी कि बेलडांगा के रेजी नगर में इस मस्जिद का निर्माण अगले 2 सालों के भीतर पूरा हो जाएगा। इसकी कुल लागत करीबन 50 से 55 करोड़ रुपए होगी। ये मस्जिद 11 एकड़ पर बनाई जाएगी, जिसमें 12,000 लोगों के नमाज अदा करने की क्षमता होगी। कबीर ने ये भी कहा था कि कई पक्षों के विरोध के बावजूद मस्जिद का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहा है। कबीर ने पिछले साल 6 दिसंबर को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर इस मस्जिद की नींव रखी थी। याचिका में इसी मस्जिद के बाबत बात की गई। कहा गया कि इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए। बता दें, ये मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के आगे रखा गया था। हालांकि उन्होंने इस मामले में सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।